क्वेश्चन नंबर 20 में 3 पार्टनर्स हैं हमारे, आशीष, आकाश और अमित। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुरानी वाली है 1:1:1। बैलेंस शीट हमें गिवन है। बेटा जब भी बैलेंस शीट गिवन हो ना, सबसे पहले आपने स्पेशल आइटम्स को रिकॉर्ड नोट करना है, टिक लगा लेना है। स्पेशल आइटम्स मैंने बोला था ये मेरा टर्म है, ठीक है। उन आइटम्स के लिए जो हमारे लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, रिजर्व्स होते हैं। भाई अगर हम लायबिलिटी साइड को देखें तो जनरल रिजर्व हमारा स्पेशल आइटम है, और अगर हम एसेट साइड को देखें तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा स्पेशल आइटम है। इसका मतलब इन दोनों आइटम्स का स्पेशल ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो ये इनकी न्यू रेशियो हो गई। They also decided that value of stock to be reduced to 1,25,000। चलिए ठीक है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। सबसे नीचे लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव। सिंपल लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज, इसका मतलब सब कुछ ओल्ड में जाएगा, है ना बे। तो चलिए बना लेते हैं जर्नल का फॉर्मेट, और हमें ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज सब कुछ जो है वो ओल्ड में ही जाने वाला है। कुछ भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में नहीं जाएगा। स्पेशली मैंने पढ़ा नहीं है अभी, एडिशनल में अगर गुडविल गिवन है तो वो जरूर जाएगी, गुडविल जरूर जाएगी। उसके लिए फिर हमें ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। और अगर हम ऊपर देखें तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक की वैल्यू है वो है 1,40,000। इसका मतलब हमारी वैल्यू जो स्टॉक की है वो कम हो रही है ना। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि रफ में एक जरा यहाँ पे कहाँ बनाऊं, या राइट हैंड साइड में बना लेती हूँ, छोटा सा रिवैल्यूएशन है ना, ये बन गया मेरा छोटा सा। वो भी इसलिए क्योंकि आप अभी बिगनर हैं, आपको पता नहीं है कि बिना रिवैल्यूएशन के जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, तो इसलिए बनाना पड़ रहा है, नहीं तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये बन गया मेरा रिवैल्यूएशन। बेटा स्टॉक हमारा एसेट है, एसेट जब कम होता है तो डेबिट साइड में आता है, यहाँ पे आएगा, है ना। डेबिट साइड में कितनी वैल्यू हो गई है उसकी, 1,25,000। पहले कितनी थी, 1,40,000, 15,000 का घाटा हुआ, ठीक है, स्टॉक के ऊपर हमने डेबिट कर दिया। सबसे पहले ना रिवैल्यूएशन बना के रख लेते हैं छोटा सा, हाँ। फिर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। चलिए मशीनरी की वैल्यू ऊपर कितनी है, 2.5 लाख। 2.5 लाख से वो 10% घट रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब मशीनरी भी डेबिट हो जाएगी 25,000 से, ठीक है, हमने डेबिट कर दी। उसके बाद लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62,000। बेटा एक वर्ड देखिए, इधर देखिए प्लीज स्क्रीन पे। एक वर्ड होता है टू और दूसरा वर्ड होता है बाय। टू का मतलब होता है कि ये हमें मैक्सिमम लिमिट बता रहा है। टू के केस में जितनी भी वैल्यू दे रखी होती है हमें, जैसे फर्स्ट केस में हमें दी हुई थी वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। इसका मतलब अब जो स्टॉक है वो 1,25,000 का हो गया है, हमने डिफरेंस निकाला और डाल दिया। लेकिन बाय के केस में क्या होता है, जितनी अमाउंट आपको दे रखी है पूरी की पूरी अमाउंट आप रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं, ठीक है, वो खुद डिफरेंस है। इज इट क्लियर? तो चलिए अब बाय में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 62,000। तो यहाँ पे 62,000 डाल देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है बैलेंस शीट में और 62,000 दोनों को घटाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बाय के केस में ऐसा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपको अच्छे से पता है प्रोविजन डेटर्स को हमेशा कम करता है। इसका मतलब हमारी एसेट कम हो रही है तो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में, है ना। 5% ऑफ 80,000, 4,000 हमारा डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन में, ठीक है। चलिए आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म एट अ रेमुनरेशन ऑफ 10,000। आकाश एक हमारा पार्टनर है, वो कहता भी जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगी ना और सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज भी बदलेंगी, सारा काम मैं करूंगा। तो बदले में उसको हम सैलरी दे रहे हैं, वो सैलरी है 10,000। अगर हम फॉर्म उसको दे रही है सैलरी, तो इसका मतलब फॉर्म के लिए वो लाइबिलिटी हुई, और लाइबिलिटी बढ़ती है, बढ़ रही है ना, तो इस तरफ आ जाएगी। चलिए अब हम निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस। भी हमें रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो चलिए निकाल लीजिए। 62,000 माइनस 15,000 माइनस 25,000 माइनस 4,000 एंड माइनस 10,000। हमें प्रॉफिट हो रहा है 8,000 का, ये हमारा प्रॉफिट है।
अब देखिए एंट्रीज कैसे पास होंगे। सबसे पहले जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेजर टू जर्नल, हम रीवैल्यूएशन हमारा लेजर था, इससे हम जर्नल बनाने जा रहे हैं। हमारा रूल होता है ऑपोजिट ऑन द ऑपोजिट साइड, राइट। इसका मतलब जब हम इस 62,000 की एंट्री पास करेंगे, ये हमारा क्रेडिट हो रहा है रिवैल्यूएशन में, अब डेबिट हो जाएगा। 62,000 किसकी वैल्यू थी? लैंड एंड बिल्डिंग की, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, ये हमारी पहली एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे लिख दीजिए आप 62,000 और यहाँ पे भी लिख दीजिए 62,000। तो ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई। अब सेकंड जर्नल एंट्री, ध्यान से देखिएगा, रिवैल्यूएशन की टोटल 3 एंट्रीज ही बनती हैं, ठीक है। डेबिट साइड में ये जितने भी मल्टीपल आइटम्स हमने डाले हैं, इनकी कंपाउंड एंट्री डालेंगे, सिवाय प्रॉफिट को छोड़कर। प्रॉफिट को नहीं साथ में मिलाते कभी भी, इसकी हमेशा सेपरेट एंट्री जाती है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाले 4 आइटम्स हैं, इनकी इकट्ठी एंट्री जाएगी। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, सबसे पहला था हमारा स्टॉक, फिर टू, सेकंड थी हमारी मशीनरी, फिर टू, नेक्स्ट था हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर था टू, रेमुनरेशन टू आकाश, ठीक है। ये चारों के चारों जो है इकट्ठे कंपाउंड एंट्री पास होगी। एक पहले स्टॉक की अमाउंट डालिए 15,000, फिर डाल दीजिए 25,000, फिर डाल दीजिए 4,000 और फिर डाल दीजिए 10,000। अब इसका जो टोटल है उसको डेबिट कर दो या रिवैल्यूएशन में 54,000। अब हम डालेंगे एंट्री प्रॉफिट की। एक बात याद रखनी है हमेशा, मैंने अभी बताया रिवैल्यूएशन की टोटल 3 एंट्रीज डलती है, एक क्रेडिट साइड आइटम्स की, एक डेबिट साइड आइटम्स की और एक प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट हमेशा पार्टनर्स में बांटा जाता है और ये डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब एंट्री में क्रेडिट होगा। हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आशीष, टू आकाश, टू अमित। चलिए बांट देते हैं प्रॉफिट। 8,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, स्पेशल आइटम्स। सबसे पहले था जनरल रिजर्व, क्योंकि डेबिट हो रहा है बैलेंस शीट में तो यहाँ पे भी डेबिट हो जाएगा। चलिए कितना है हमारा जनरल रिजर्व? 90,000। इसमें भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाना है, डिवाइडेड बाय 3। और अब बचा हमारा आखिरी स्पेशल आइटम जो एसेट साइड में दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो अब ये क्रेडिट हो रहा है तो ये भी क्रेडिट ही हो जाएगा, है ना। तो आशीष डेबिट, आकाश डेबिट,
प्लीज कैपिटल लिख लीजिएगा इनके साथ, एंड अमित डेबिट, कैपिटल कैपिटल लिख लीजिएगा। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन रब कर देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है ना। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 6000, और इक्वल पार्टनर्स है तो 2-2 हजार सबको मिल जाएगा, या ये कह सकते हैं क्योंकि कैपिटल से कट हो जाएगा। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज है, नोट कर लीजिए।